है रास्ता तेरा जलवाए यार, इधर भी कोई फेरा तेरा। कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या कलम तेरे है, और वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कब हैं, जहां कोई हमदम नहीं होता वहां मेरे सरकार होते हैं। सैयद आला हजरत ने बात ही खत्म फरमा दी। आपने फरमाया मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर, और कोई तस्वर ही न उभरा तेरी तस्वीर के बाद, जैन खाली ही रहा कासाए साइल की तरह। और ये कुछ करने के बाद हजरत मिलता क्या है जो आपने इरशाद फरमाया, फरमाया फिर रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम कोई मिटा नहीं सकता, तुम दुनिया से चले जाते हो, कब्र में दफना कर भी लोग मेले लगा कर बैठे रहते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता वसीला जमीया बाप की हाजिर को कबूल फरमाए, बिलखुसूस साहबजाद खान। और मैं भाई मोहम्मद इमरान साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने बार बार टेलीफोन करके आपने फरमाया, हुक्म इरशाद फरमाया कि आपने लाजमी आना है। इस वक्त हम खुद भी बड़े मसरूफ है, एक तो प्रोग्राम के हवाले से, दूसरा किबला आलम ख्वाजा खाजगान पीर सैयद बाकर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वर अला मरकदाहू, आपका सालाना उर्स सरापा कुछ 9, 10, 11 जून को मुनक्कद हो रहा है। उस हवाले से, तैयारियों के हवाले से, इंतजामात और इंतजामात के हवाले से आप जिस हस्ती में बैठे हुए हैं, जिस बस्ती में और जिस हस्ती के पास बैठे हुए हैं, मैं नौकर की बात कर रहा था, यहाँ पर सभी ने नाम लिया मोहम्मद हुसैन, और हुसैन है ही मोहम्मद का। ये तो आज की बात नहीं है, ये गल आज दी नहीं, सदियां साल गुजरे, समझने की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। हुसैन है ही मोहम्मद का, लेकिन जो नाम उनको उस कैफियत में और उस मंजिल में मिला होता है ना, वो नाम उन्हें बड़ा पसंद होता है, वो नाम उनको भी पसंद होता है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से अता करदा नाम होता है। ये जो नाम मोहम्मद हुसैन तो वालिदैन ने रखा होगा ना, लेकिन जब अल्लाह ने पसंद फरमाया तो फिर मन्ना सरकार के नारे लगवा दिए। ये जो जज़ब की कैफियत में और अपने आप को फना करके चलने वाले लोग होते हैं ना, इनके नाम ऐसे ही होते हैं, लेकिन मालिक को बड़े पसंद होते हैं। कभी हाथों से खेल रहे होते हैं, कभी आंखों से खेल रहे होते हैं, कभी किसी दरख्त की तरफ देख रहे होते हैं, कभी किसी पहाड़ की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये पहाड़ दरख्त और हाथों से खेलते हैं, इधर देखते उधर देखते, हकीकत में जलवा है खुदा को देख रहे होते। अब आप इसी वकार आपकी जितनी घड़ियां यहाँ पर गुजरी, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और आपकी वजह से अल्लाह मुझ मस्कीन की हाजिरी को भी कबूल फरमाए। लेकिन पता लग जाना, मुल उस वेले पै जाना जदू असी कबर में जाना, पता उस वक्त चलेगा जिन्ना नहीं डिठा हो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोलते ही नहीं, मस्त अलस्त रहंदे राज हकीकतां विच। मन्ना सरकार कदे बोले, फिर बोले कदे हैं, जब देख लिया फिर बोले। यूं तो सभी कहते, मैं भी कहूंगा, वो भी कहेगा, मुझे ख्वाब आई है, मुझे ज़ियारतें हुई हैं, मुझे बड़ी अच्छी अच्छी ख्वाबें आती हैं, मुझे तो दीदार हो गया है। लेकिन वारिस शाह साहब ने फरमाया जिन्ना नहीं डिठा हो करन गल्लां, जो बातें करते उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं है। जिन्ना नहीं डिठा हो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो तो बोलते ही नहीं, मस्त अलस्त रहंदे राज हकीकतां विच, वारिस शाह कोई राज खुदाई मुंह खोल दे। अब आप बकार वो बच्चों की मैं बात कर रहा था, वो भी इंशाअल्लाह ताला करूंगा। हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, महबूब ऐलान फरमा दीजिए, अपनी रबूबियत का ऐलान करवाया, अपनी तौहीद का ऐलान करवाया। अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। ये नहीं कहा ये, उलमा बैठे हुए, फरमाया महबूब फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, उसका कोई हमसर नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब आप इसी वकार अल्लाह वाहिद है, तन्हा है, यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है, हमसर नहीं है, सबको पालने वाला है, मालिक के कुल है, खालिक के कुल है।
लेकिन अपने हबीब से इस कदर मोहब्बत फरमाता है कि महबूब को वो शान अता कर दी है कि फरमाया महबूब मुझे अपनी तौहीद भी तेरे जिक्र के बगैर पसंद नहीं, महबूबा मुझे अपना जिक्र भी तेरे जिक्र के बगैर अकेले पसंद नहीं है। महबूब जहां मेरा जिक्र हो तेरा जिक्र न हो वो जिक्र मुझे पसंद नहीं है। जहां तेरा जिक्र साथ होता है मैं फरिश्तों में बैठकर उन तेरे गुलामों पर भी फख्र करता हूं और दुनिया और आखिरत में उनको वो इनाम अता करता हूं कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब आप वकार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत फरमाकर मदीना शरीफ तशरीफ ले गए ना, तो मस्जिद नबवी शरीफ अभी तामीर नहीं हुई। अभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अयूब अंसारी कह देना कुर्बान जाए उस आशिक़-ए-ज़ार के दी खुशबख्त कुल्ली सी अयूब दी जिथे जाके रुकी डांची महबूब दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, लेकिन वो घर अयूब अंसारी का नहीं था। अयूब अंसारी वहां पर मेहमान के तौर पर रहते थे और सदियों से आपकी नस्लें रह रही थी। वो किसी ने सरकार के नाम पर हिब्बा कर दिया था। अभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया पर तशरीफ नहीं लाए। 1000 साल पहले तुब्बा हुमीरी बादशाह, यमन का बादशाह था, वो वहां पर आया। उसने सुना कि यहाँ पर ये और जो है मौजू है, लेकिन मैं अर्ज करता चलूं। उसने सुना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरुल ज़मान नबी, ताजदार खत्म नबुव्वत, खातमुन नबीयीन यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। उसने खत भी लिखा और खत लिख कर कहा सोने आज तुसी जाहिरी आए थे नहीं, लेकिन तुसी हो, मैं आपकी नबुव्वत का इकरार करता हूं, मैं तुम्हारी गुलामी विच आमना कबूल करना, मैं तुम्हारा नौकर हूं। या रसूलुल्लाह मैंने तो कह दिया, जब तक आप न कहें बात नहीं बनती। या रसूलुल्लाह आप भी मुझे कबूल कर लें। खत दिया और अपनी नस्लों को वहां पर जो उलमा छोड़े 100 उलमा को वहां छोड़ा और छोड़कर कहा कि तुम में से जो मरता जाए अगले को ये खत देता जाए, अगले को देता जाए। उस नस्ल में से थे तो बाहुमेरी की नस्ल में से हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला, आपने वो खत दिया। आप वहां पर तशरीफ फरमा थे। जो अर्ज करने लगा आज जो हजरत ने बात की और नसर में भी और नज़म में भी आपने ये सुनी है कि हम हुसैन हुसैन कहते रहे, हम सहाबा का नारा लगाते रहे, हम अहले बैत का नारा लगाते रहे, फकत औलिया का नारा लगाते रहे, पीर हैदर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीर बाकर शाह साहब, ख्वाजा गुलहारवी, सही मन्ना सरकार। लेकिन हमें इनकी जिंदगियों को भी देखना पड़ेगा कि हमने सिर्फ चर्चे नहीं कर रहे, ये हम एहसान नहीं कर रहे, चर्चा तो इनका रब ने कर दिया है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा चर्चा कर दूंगा। ये तो अल्लाह की शान है, ये तो अल्लाह का एहसान है अपने बंदे पर। हमने क्या करना है? हमने उनके नक्शे कदम पर अमल करना है। अगर हमने सुरखरू होना है दुनिया और आखिरत में, सुने अल्लाह का कुरान क्या कहता है, रब का फरमान क्या कहता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का ताल्लुक भी देखिए। अहले बैत और सहाबा से बढ़कर कायनात में कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। यहूदियों ने आपस में साजिश तैयार की, ऐसा करो कोई सबसे बड़ा आलिम तैयार करो जो उनके साथ जाकर मुनाजरा करे। उन्होंने साजिश तैयार की। साजिश तैयार करके उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब अभी उन्होंने सलाम कबूल नहीं किया था, वो सबसे बड़े यहूदियों के आलम थे, उनको तैयार किया। कहा अब्दुल्ला तुम्हारे पास ज्यादा इल्म है, सारी किताबें इकट्ठी करो। सारी रात बैठे रहे और सवालात तरतीब देते रहे। इतनी गठड़ी उठाई, कहा तुम जाओ जाकर उनसे मुनाजरा करो, तुम जाओ। लेकिन उन्हें खबर नहीं थी, उन्हें अभी खबर नहीं थी कि जिस हस्ती के पास जा रहा हूं बात करना तो दूर है, जिन्होंने चेहरा देख लिया, पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता, उस हस्ती के पास जा रहा हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अभी दरवाजे से अंदर दाखिल ही नहीं हुए, चेहरा बद्दुहा पे नजर पड़ी, हाथों से किताबों की गठड़ी गिर गई, जुबान पे जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कदमों पे गिर गए। सोनिया तुझे तेरी शान का वास्ता, तुझे तेरे रब का वास्ता, मेरे आका के लबों पर तबस्सुम है, जन्नत की कलियां खिल रही हैं। मेरे आका फरमाते अब्दुल्ला किस वास्ते आए सो, जिस वास्ते आए सो ओ काम क्यों नहीं करदे। अर्ज की सोनिया तेनू तकिया जेड़े सी, सोने आपको देखा जोना था, अब देख लिया है,
कोई हाजत ही बाकी नहीं रही। कौन सी किताबें, कौन सा इल्म, कौन सा लिखत पढ़त, मेरे पास ना कोई इल्म बाकी रहा, न कोई किताब रही। जब से तुझे देखा है यारा तू ही तू दिल में बसने लगा है, मुझे कलमा पढ़ा कर अपना बना लीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक में हाथ दिया ना तो कलमा पढ़ा, लज्जत उठा ली हमने, सुन लिया, लेकिन आगे सुने, कलमा पढ़ लिया, सहाबी रसूल बन गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी बन गए। कायनात में सहाबा का क्या मुकाम है, सारी कायनात के औलिया मिलकर भी सारे जमाने तबा ताबेईन ताबेईन तक सहाबा के कदमों की खाक तक नहीं पहुंच सकते। अक्सर लोग कहते रहते हैं इधर सहाबा का जिक्र हो गया जी, अहले बैत का जिक्र नहीं होया। उन बदबख्ता ही पता ही नहीं, अहले बैत ने तो दो मुकाम, अहले बैत भी है और अल्लाह ने उन्हें मुकाम सहाबियत भी अदा किया हुआ है। ये शान है अहले बैत की, लोगों को खबर ही नहीं, आज तक पता ही नहीं चला। लज्जतें उठाकर बड़ी चंगी गल की थी, बड़ी चंगी तकरीर हुई, आख्या कहने जी, उन्हें आख्या जी वो ये याद नहीं रहा, लेकिन सुर बड़ा सोहना लगा। सुर लगे या ना लगे, बात तब है कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात, कोई बात किसी के दिल में रह जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम सहाबी रसूल है, कर जाते हैं। और सहाबा कौन है, शायर क्या कहता है, सहाबा वो सहाबा है कि जिनकी हर सुबह ईद होती है। सहाबा वो सहाबा है कि जिनकी हर सुबह ईद होती है। ईद होती थी, नबी का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम घर में गए। यहूदियों का एक अमल था कि यहूदी हफ्ते वाले दिन, जिस तरह हम जुमे की ताजीम करते हैं ना, यहूदी हफ्ते के दिन की ताजीम करते थे और खाने में ऊंट का गोश्त ताजीमन नहीं खाते थे, कि अपने मजहब की उनकी एक ताजीम थी कि ऊंट का गोश्त नहीं खाना, उसे आराम नहीं समझते थे, ताजीमन नहीं खाते थे और हफ्ते के दिन की ताजीम करते थे। हफ्ता भी अल्लाह ने बनाया है, जुमा भी अल्लाह ने बनाया है। उनके दिल में ख्याल आया घर में जाकर कि चलो मैं इनको भी राजी कर लेता हूँ, जो बातें हुई है यहाँ पर, इधर भी राजी इधर भी राजी, नाना दिला दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इधर सहाबी के दिल में ये ख्याल आया कि चलो मैं ये भी कर लेता हूँ, इस्लाम भी कबूल कर लिया, यहूदियों को भी राजी कर लेता हूँ, ऊंट का गोश्त नहीं खाता, कुरान पढ़ लूंगा, नमाज पढ़ लूंगा, कलमा पढ़ लूंगा, नबी रहमत पर दुरूद सलाम पढ़ लूंगा, सिर्फ हफ्ते के दिन की ताजीम करूंगा खानदान वालों के साथ और ऊंट का गोश्त नहीं खाऊंगा। अल्लाह का कुरान आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, ऐ ईमान वालों ऐसे बात नहीं चलती, जब कलमा पढ़ लिया है तो पूरे के पूरे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब आप ज़िक्र, मैं बात जल्दी खत्म करना चाहता हूँ कि दुआ हो जाए। आपको भी काफी देर हो गई है बैठे हुए। मौसम तो बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि इतनी गर्मी में, मेरे ख्याल में 2-3 दिन से बड़ी गर्मी थी, ये भी अल्लाह की रहमत का नजूल हो रहा है कि वली कामल के उर्स की वजह से इतना खूबसूरत मौसम है। अब आप, ये हमारा अकीदा है, यकीन है, कोई माने या ना माने, हम किसी को, अब वो दौर नहीं रहा। किबला अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाया करते थे, आप मनान ते ना मनान वाली गल्लां नहीं रही, उन गल अगे बढ़ गई। आप फरमाते थे अब बात आगे चली गई है बहुत, अब तो यहूद और हनूद हमारे सर पे आकर खड़े हो गए, अब तो मस्जिदों से स्पीकर उतर गए, अब तो उलमा को गोलियां मार दी गई, अब तो तागूती कुव्वतें दीन इस्लाम को ये मिट नहीं सकता। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, इसको मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, लेकिन वो इस दर पे है, वो ये खुशियां मना रहे हैं, हम इनको लड़वा रहे हैं, हम आए रोज गुस्ताखियां कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। कोई किसी मामले में लगा है, कोई किसी सियासत में फंसा है, कोई कहीं फंसा है, हम कामयाब हो गए। लेकिन याद रखो, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट जाओगे तुम, फना हो जाओगे, लेकिन दीन इस्लाम का परचम हमेशा बुलंद रहे। आप फरमाया करते थे, अब तो बहुत आगे बात चली गई है, अब ये छोटी छोटी बातें देखने वाला वक्त नहीं रहा। लेकिन हमारा अकीदा है
कि अल्लाह अपने नेक सालेहीन का सदका वसीला अपने बंदों पर करम फरमाता है, मोमिनीन पर करम फरमाता है। अब आप इसी वकार देखिए तरबियत के हवाले से एक बात अर्ज करता चलूं। वली कामिल का उर्स सरापा कुद्स है और बात भी वली कामिल की है। हजरत बैलोल तनाब, अगर किसी ने नाम सुना हो, खलीफा हारून रशीद के दौर में एक बुजुर्ग गुजरे हैं और वो भी जज्ब की कफियत में रहते थे, लोग उन पर हंसा करते थे। मियां साहब इरशाद फरमाते हैं उनके हवाले से, मियां साहब इरशाद फरमाते हैं, दुनिया उते और रख फकीरा ऐसा बैन खोलो कोल होवे ता हसन लोकी और दूर होवे तारो। सही मन्ना सरकार पर भी कई लोग हंसे होंगे, ऐसे बदकिस्मत हुए होंगे जो उन्हें देखकर हंसते हो रहे होंगे। आज भी आप देखते हैं कई मजजूब आपको नजर आते हैं, कोई हंस रहा होता है, कोई सीने से लगा रहा होता है, कोई सीने से लगा रहा होता है और सब कुछ पा रहा होता है। देखो नहीं पाते हुए हमने देखा ही या नहीं देखा है ऐसे लोगों से कि वो हाथ उठाते हैं, अल्लाह पाक उनके मुकद्दर को बदल देता है। अब आप इसी वकार हजरत बैलोल तना रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप गुजर रहे हैं, बच्चे रेत के साथ खेल रहे हैं, देखा तो एक बच्चा साइड पर खामोशी के साथ खड़ा है। ये बात सुनने वाली और दिल की तख्ती पर लिखने वाली है। एक बच्चा खामोश खड़ा है, वो खेल नहीं रहा। आपने गौर किया तो वो बच्चे अखरोट की गिरियों के साथ खेल रहे हैं। आप उस बच्चे के पास गए, पूछा बच्चे तू खेलता नहीं है, तू क्यों नहीं खेलता, तेरे पास अखरोट नहीं है, ये खेलने के लिए चीजें नहीं है, ये लो, ये ले लो, खेलो। वो बच्चा कहने लगा हजरत फिर भी ना खेला। आपने फरमाया तू क्यों नहीं खेल रहा? वो कहने लगा मैं अपनी माँ की गोद में जब माँ का दूध पीता था ना तो माँ कुरान पाक की आयत पढ़ा करती थी। इसका माफूम है कि हमने दुनिया को खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया, हमें सिर्फ तुम्हें खेलने कूदने के लिए नहीं बनाया, हमें तुम्हें पैदा करने का एक मकसद है। जब ये जवाब दिया तो हजरत आप फरमाते मेरे पांव के नीचे से मिट्टी सरक गई। इतना सा बच्चा और जवाब इतना बड़ा। थोड़ी देर के बाद देखा तो बच्चे हंसने लगे, मुस्कुराने लगे खेलते हुए। आपने उसके चेहरे की तरफ देखा, वो ने ना मुस्कुराया। मैंने कहा बच्चे तू हंसता भी नहीं है, हंस क्यों नहीं रहा? वो बच्चा आगे से कहता है हजरत मैं अपनी माँ की गोद में था तो मैं माँ को देखता था कि जब माँ आग जलाती थी तो बड़ी लकड़ियां लगाती, तो जब आग ना जलती तो छोटी लकड़ियां साथ लगाया करती थी। तो मुझे उसके बाद मैं हंसूं कैसे? मेरे दिल में अक्सर ये ख्याल आता है कि शायद बरोज़े क़यामत जब अल्लाह जहन्नम में डालेगा तो जब बड़ों को डालेगा आग नहीं लगेगी तो हम छोटों को डालकर आग लगाएगा, तो मैं हंसूं कैसे? उस वक्त मेरी आंखों से ये बात याद आती है तो आंसू जारी हो जाते हैं। जब तरबियत ऐसी होती है तो बाखुदा फिर छोटे छोटे बच्चे भी हमारे रहनुमा और राहबर बन जाते हैं। वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो सैयदा ज़हरा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा का पोता आज इमाम अली रजा रदी अल्लाह ताला अन्हो थे। जब बड़े होकर जमाने के इमाम बने वो इमाम हसन और हुसैन के पोते थे, मौलाए कायनात के पोते थे। आपका जवाब ऐसा था कि अल्लाह ने सारी कायनात को फना करने का इरशाद फरमा दिया है कि ये सब कुछ मैंने आरजी बनाया है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय ने फना हो जाना है। हजरत आप मुझे बताएं मैं कैसे हंस सकता हूं, मैं कैसे हंसूं? और ये लोग अक्सर आपने एक वाक्य सुना होगा कि मजदूर थे जो कब्रिस्तान में जाकर हंसते थे और बाजार में जाकर रोते थे। किसी ने पूछा हजरत वजह क्या? कि कब्रिस्तान में जाकर रोने वाली जगह है, आप वहां हंसते हैं, और इधर बाजार में कहीं देखते हैं तो आप यहाँ पर बैठकर रो रहे होते हैं। आपने फरमाया मैं कि यहाँ मैं बैठकर इनको मना करता हूँ कि आज रब राजी है, तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, हाय अल्लाह सलाह की सदा आ रही है, तुम बाजारों में फिर रहे होते हो, वो आज राजी हो रहा है तुमसे।
वो राजी है तुमसे, आ जाओ, वो तो तुम्हें बुला रहा है, तुम नहीं जाते। जब ये नहीं जाते तो मैं रोता हूँ और मैं अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं करके रोता हूँ। हजरत कब्रिस्तान में हंसने का क्या मतलब? फरमाया जब कब्रिस्तान में जाता हूँ ये माफिया मांग रहे होते हैं, वो नहीं राजी होता, मुझे इनकी उस आजी और बेबसी पर हंसना आता है कि कल वो मना रहा था, तुम नहीं मान रहे थे, आज तुम मना रहे हो, वो नहीं मान। तो फरमाया जल्दी से मना लो अपने रब को कि जब उससे पहले कि तुम कब्र की दीवारों तक पहुंच जाओ अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। अब आप ज़िक्र अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी हाजिरी को कबूल व मंजूर मुकबूल फरमाए। और जिस तरह हजरत ने इरशाद फरमाया, हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम महराज शरीफ से वापस आए ना, तो आप सवेरे सवेरे यहूदियों ने आपको रास्ते में खड़ा कर लिया, आपका रास्ता रोक लिया, कहा अबू बकर हमने तो सारी बातें मानी है, लेकिन आज हम हैरान हैं कि आपके आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक और दावा कर दिया है। वो कहते मैंने सर की आंखों से अल्लाह को देखा है, मैं अल्लाह की बारगाह से होकर आया हूँ, अल्लाह का दीदार करके आया हूँ। आपने फरमाया तुमने सुना, सच कह रहे हो, अपने कानों से सुना, अभी सरकार से मुलाकात नहीं हुई। इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं यकीन, ये है अकीदा। उसने कहा हाँ जी हमने सुना है, मैंने सुना है अपने कानों से। आपने फरमाया मेरे आका सच फरमाते हैं, मेरे आका सच फरमाते हैं। अब सवाल ये हुआ था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह को देखा है। अब बनता ये था कि आप अंदर जाते और जाकर पूछते या रसूलल्लाह आपने फरमाया मैंने अल्लाह को देखा है। लेकिन सदीक का अकीदा देखिए रज़ी अल्लाह ताला, अंदर गए और जाकर ये नहीं पूछा या रसूलल्लाह अल्लाह कैसा है, यकीन पहले ही कर लिया या रसूलल्लाह अल्लाह कैसा है देखने में। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा और मुस्कुराए, और मुस्कुराकर गोया ये कह रहे हो सदीक सवाल तुझसे और हुआ था, मुझसे तू और पूछ रहा है, मुझसे तू और पूछ रहा है। और सदीक का अकीदा क्या कह रहा था, या रसूलल्लाह हमें तो ये भी खबर नहीं थी रब कौन है, हमें तो रब का होना आपने बताया, हमने तो अल्लाह की तौहीद का आपने बताया है, अल्लाह की शान का आपने बताया है, हमें क्या खबर रब कौन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह देखने में कैसा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जाओ जो तुमसे पूछे ना अल्लाह देखने में कैसा है, उसे कह दो कि जिसने अल्लाह को देखना हो वो मुझे देख ले, वो मुझे देख ले, जिसने रब को देखना हो। एक दिन गली में खड़े हैं, हजरत रो रहे हैं तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि हजरत रोने की वजह क्या है, क्यों रो रहे हैं। मियां साहब ने फरमाया ना कि रोना दिल दी मैल गवावे नाले बिछड़े यार मिलावे, कसम खुदा दी रोमन वाला कदे बेमुराद न जावे। आपने फरमाया हजरत रोने की वजह क्या है। अर्ज करते हैं आप फरमाते हैं उमर सुनो लेकिन किसी को बताना नहीं, मैं बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अभी आया हूँ, लेकिन मुझे जुदाई मुस्तफा बर्दाश्त नहीं होती, मुझे सरकार की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। अभी आए हजरत, सबसे आखिर आप आए, सबसे पहले आप मिले, सबसे ज्यादा आप उनकी बारगाह में बैठे और फिर आप रो रहे हैं, वजह क्या है। आप फरमाते मियां साहब तर्जमानी फरमाते अठे पहर ख्याल तेरे दा ओ दिल विच नक्श पकाया, सूरत तेरी हाजर रखो ता कोई रोज लंगाया। आप फरमाते मुझसे एक लम्हा भी सरकार की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा का ये अकीदा है। आपने फरमाया हजरत सबसे ज्यादा दीदार की लज्जतें आप उठाते हैं, रोते भी आप भी हैं। एक दिन रात को गली में फिर रहे, पूछा हजरत क्या वजह है। आप फरमाते हैं उमर फारूक मुझे भूख ने सख्त तंग किया था तो गली में आ गया हूँ, बाहर आ गया हूँ, शायद बाहर की हवा लग जाए। आपने पूछा आप क्यों आए। आप कहने लगे मुझे भी भूख ने तंग किया, मैं भी भूख की वजह से बाहर आया हूँ।
आओ दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलते हैं। आपको पूछे सदीक अकबर उमर फारूक से कि पेट खाना मांग रहा है, दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाने की वजह क्या है? जवाब आता है एक निगाह देख लो तो भूख मिट जाती है। फरमाया तुम खाने की बात करते हो, जो निगाह मुस्तफा को और चेहरा वद्दुहा को एक मर्तबा अपनी निगाह डालकर देख ले, उसकी गर्दन भी कट जाए तो उसे खबर नहीं होती। उससे फरिश्ते पूछते हैं कोई ख्वाहिश है? वो कहता है अगर 1000 बार भी जिंदगी दो तो मैं बार बार यार के नाम पर कटना चाहता। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमाए। किबला साईं साहब के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। इस खूबसूरत प्रोग्राम को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर जिंदगी में बार बार सभी को ये बहारें, ये जिक्र की महफिलें जिंदगी में नसीब फरमाए। यही वो लम्हात होते हैं जो आखिरत में काम आने वाले हैं। हमें अपनी नस्लों की अल्लाह पाक तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सिद्दीक़ अकबर कितनी मोहब्बत करते हो? या रसूलल्लाह जितनी कोई कर नहीं सकता। ये नहीं कहा इतनी, या रसूलल्लाह इतनी करता हूं जितनी कोई कर नहीं सकता, इतनी करता हूं। फरमाया सिर्फ करनी नहीं है, सिखानी भी है। ऐसे अपनी नस्लों को कुरान की मोहब्बत सिखानी है, मेरी मोहब्बत सिखानी है, कुरान की तालीम सिखानी है और मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखानी है। मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखानी है। अल्लाह पाक तमाम अब आप पर अपना लुत्फ व करम अता फरमाए। एक शेर दुरूद व सलाम का पढ़ लें, उसके बाद दुआ। मुस्तफा रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे आसियां था दमने मुस्तफा, आसिया थाम लो दमने मुस्तफा, दमने मुस्तफा, आसिया थाम लो दमने मुस्तफा, और पढ़ो रब की रहमत पेदा। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे आले रसूल अस्हाबे रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मकालना, इन्नना फी बारी हम मुगरकुन खुज़ यदी सग़िर लना अशकालना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मुहम्मदा या वासिअल करमी। बारिल्लाह जो कलमात ये बात सबने तिलावत किए हैं, लंगर का एहतमाम किया गया, उर्स सरापा कुद्स की ये नशिस्त, जुमला उलमा उफ़ास सराख़वानों की हाज़िरी, अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा।
तो जो इसका सवाब अपनी शान करीमी के साथ इनायत फरमाए। तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पर अनवार गोहरबार में हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, शर्फ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता वसीला जमी अंबिया कराम सहाबा कराम असहाबिया तब ताबईन जमील मोमिनीन वल मोमिनात जमील मुस्लिमीन वल मुस्लिमात आइमा मुहक्किकीन मुहद्दिसीन अरबाईन आलम इस्लाम के राह हक के शोहदा करबला पंजतन पाक सालीन औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हुम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर मकबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तवज्जुह इलैका बिनबी मुहम्मद नबी रहमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खासतन नबी रहमत का वास्ता वसीला बंदा दरवेश साईं मोहम्मद हुसैन साहब उर्फ मन्ना सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके लिए साल करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह आपकी आलिया मोहतरमा के लिए साल करते कबूल फरमा। या अल्लाह साईं साहब के दरजात में मजीद बुलंदियां था फरमा। या अल्लाह आपका फैजान था कायम क़यामत जारी और सारी फरमा। हाज़रीन मजलिस जितने बैठे हैं हम सब के प्यारे जो इस दुनिया फानी से चलेगी, इस सरजमीन कोटली पर जितने भी औलिया कामिलीन हैं, हज़रत बाबा शेर शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, आवर शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी औलिया कामिलीन हैं, या अल्लाह इस कोटली की सरजमीन पर अकबर शाह बादशाह और बिलखसूस आस्ताना आलिया गुलहार शरीफ हज़रत जी सरकार, पीर सैयद आफ्ताब शाह साहब, दामन शाह साहब, जमी औलिया की बारगाह पेश करते कबूल फरमा। सही फैजा सरकार, मायतौती साहिबा, सही इल्मुद्दीन साहब, तमाम औलिया के दरजात बुलंद फरमा। उन औलिया कामिलीन का हम सब को फैजान अता फरमा और बिलखसूस साईं साहब के दरजात में बुलंदियां अता फरमा। हाज़रीन मजलिस हम सब के सगायर कबायर गुनाहों की माफी अता फरमा। और या अल्लाह हम सब के प्यारे घरों में, अस्पतालों में, कहीं भी जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अजला नाफे अता फरमा। या अल्लाह ये छोटे छोटे फूल जो बच्चे बैठे हैं, हमारी आने वाली एक नस्ल है जिस नस्ल ने इस कौम मुल्क व मिल्लत की तामीर करनी है, या अल्लाह इस हमारी नस्ल को सहीउल अकीदा और बिलखसूस दीन इस्लाम का इल्म सीखने और उस पर अमल पैरा होकर या अल्लाह उसके अबलाग के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा। इश्क़ मुस्तफ़ा में अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। सहाबा व अहले बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। मोहतरमुल मुकाम भाई मोहम्मद इमरान साहब के वालिद ग्रामी जनाब मोहम्मद असलम साहब को सेहत कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा, उनका साया औलाद पर कायम दायम फरमा, करम फरमा। तमाम अबाब की या अल्लाह नेक अजात को पूरा फरमा। या अल्लाह प्यारे हबीब पाक का वास्ता वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, करम फरमा। या अल्लाह नबी रहमत का वास्ता मकबूजा कश्मीर और बैतुल मुकद्दस को आजादी अता फरमा। खुदाया बहक के बनी फातिमा के बरको ले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल, व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।